हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों 2023 की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और एडमिशन्स भी हो रहे हैं और बच्चे अगले सेशन की तैयारी कर रहे हैं 2024 की। 2023 में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। पर्सनली मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा बोर्ड है और इतनी बड़ी संस्था है जो पूरे देश में, जिसके हर जिले में विद्यालय हैं, उसके द्वारा बनाई गई उत्तर कुंजी में जो गलतियां हैं, जो सवालों के उत्तर दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं स्वीकार करने योग्य नहीं है। मेरे पास ज़्यादा कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग उत्तर कुंजी जारी नहीं करते, अगर आप लोग बच्चों के नंबर नहीं बताते, तो कम से कम आप उन सब चीज़ों को सही तो कर सकते हैं। यानी कि जो आंसर की आप बनाते हैं, जो सॉल्यूशंस आप बनाते हैं, वो बिल्कुल आप सही बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है और बहुत सारे बच्चे उम्मीदें करते हैं कि हमारा चयन होगा और हमारा सिलेक्शन होगा, हम आगे की अपनी जो है भविष्य बनाएंगे, आगे की तैयारी करेंगे, नवोदय में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों पर कुछ गलत प्रश्नों की वजह से लग जाता है ब्रेक। दोस्तों 2024 की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस समय इंडिया क्या पढ़ रहा है भाई? इंडिया पढ़ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए चक्षु प्रकाशन की किताबें। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 में जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे उनके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु प्रकाशन की ये बुक है और इस बुक में आपको तीनों पोर्शंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो या फिर वो हो आपका लैंग्वेज सेक्शन या फिर वो हो अर्थमेटिक। और इसमें आपको मिल जाएंगे ढेर सारे सैंपल पेपर्स, पिछले साल के सारे सॉल्व पेपर्स, और आपको नए नए तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न आकृतियों के साथ में दिया गया है एक परफेक्ट सोल्यूशन। तो आप सभी जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2024 और 25 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे समझ लीजिएगा चक्षु प्रकाशन ही सबसे बेस्ट विकल्प है आप सभी के लिए। सिर्फ मेरे अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा और मैंने एक वीडियो बनाया भी था, मैंने ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट को सिर्फ 5 लोगों ने रीट्वीट किया है। मैंने जबकि टेलीग्राम पे भी डाला था भाई कि आप सभी लोग इस ट्वीट को रीट्वीट करो। क्या मेरे अकेले लड़ने से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं प्रश्नों पे आ जाता हूँ। देखो, एक प्रश्न आपको पूछा गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। आप 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.0005 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद 4 जीरो लगेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका उत्तर कुछ और ही है। उसके बाद एक और प्रश्न आएगा कि भाई हमारे पास 4 अंक हैं और उनसे हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका अंतर निकालना है। हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि अगर आपने अंक नहीं लिखे होते, अगर आप ये कहते कि भाई इन अंकों से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी से छोटी संख्या बनाओ, तब आपका उत्तर बिल्कुल सही था। अगर हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन 2 प्रश्नों पर और इन 2 प्रश्नों की वजह से आप समझ रहे हैं ना, 1.25 2.5 नंबर का फर्क पड़ा है। और 2.5 नंबर यार बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। 1.25 नंबर एक प्रश्न ही बहुत होता है। बहुत सारे बच्चों ने अपने ये दोनों नंबर जोड़े होंगे अपनी कैलकुलेशन में। आपने भी जोड़े होंगे, मैंने भी जोड़े थे, आपने भी अपने नंबर ये जोड़े होंगे दोनों के। हमारा तो ये प्रश्न 100% सही है और जिस प्रश्न पर 100% भरोसा हो कि वो सही है और वही गलत हो जाए, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने के जो जिम्मेदार हैं वो यही 2 प्रश्न हैं आपके। जो बच्चा 1-2 नंबर यानी कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से बचा है ना, वो इन्हीं 2 प्रश्नों की वजह से बचा है। लीगल ओपिनियन क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने एक आरटीआई किया हुआ है। आरटीआई किया है ये कि मैंने अब जो है सीबीएसई से इसके सॉल्यूशन मांगे हैं, इन 2 प्रश्नों के सॉल्यूशन मांगे हैं कि आखिर उन्होंने किस वजह से इन 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज किए हैं। आखिर उनका भैया कौन सा सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन वो उन्होंने दिया है और उनके आंसर डिफर आ रहे हैं रादर देन पूरी कंट्री के जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनकी वजह से। तो आई होप कि आप लोगों के प्रश्न भी ये गलत हुए होंगे। अगर आपके ये प्रश्न गलत हुए हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। और मैक्सिमम हर बच्चे का ये प्रश्न उनके जो नंबर हैं उनमें नहीं जुड़ा होगा। ऐसे आप समझ लो कि जिसके 2.5 नंबर कम हो जाएं टोटल में से, तो उसका सिलेक्शन होना जो है इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं
मेरे हिसाब से नवोदय विद्यालय समिति को एक नया स्टैंड लेना चाहिए। जब भी एग्जाम हो तो आंसर की वो जारी करे और अपना बच्चों का जो उत्तर है वो भी जारी करे, उसके बाद फिर आपत्तियां ले भाई किस प्रश्न को हम चैलेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आम तौर पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें होता है भाई, उत्तर कुंजी जारी होती है, उसके बाद उसको चैलेंज किया जाता है भाई कौन सा प्रश्न गलत है कौन सा सही है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता है। दोस्तों, किन लोगों को लगता है कि इन 2 प्रश्नों की वजह से उनका चयन नहीं हुआ, फटाफट से कमेंट करें और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो 2023 में हुआ वो 2024 में रिपीट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।